वृषभ राशि वालों, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर अगले 7 दिनों में यह एक महाभूल मत कर बैठना, वरना आपके जीवन में एक महादोष उत्पन्न हो जाएगा। अगले 7 दिनों में इन 2 बड़े ग्रहों ने किया है बड़ा राशि परिवर्तन, और इन 2 ग्रहों से होने वाले विशेष परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको सावधानी रखनी होगी और अपनी ये 2 चीजें किसी को भी किसी भी हालत में देना नहीं है, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये 2 ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर लेगी और इनसे होने वाले विशेष लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह वीडियो नहीं, एक बड़ी चेतावनी है। इसे आपको हर हालत में पूरा देखना है, वरना आपकी बर्बादी तय है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, अगले 7 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े महापरिवर्तन लेकर आने वाले हैं। ये यूं कहें कि ये 7 दिन आपके जीवन में एक बड़ी अग्नि परीक्षा को लेकर आए हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में 2 ऐसे बड़े ग्रह हैं जो महा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इन 2 ग्रहों का प्रभाव न केवल आपके ऊपर बल्कि संपूर्ण राशि चक्र पर पड़ने जा रहा है। बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव हर एक इंसान के जीवन पर कहीं न कहीं रहता ही है। तो ऐसे में आपको हर हालत में सतर्क रहना होगा। इन 2 ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें ना तो आपको किसी को दान में देनी है, ना ही यदि आपसे कोई मांगे अपने प्रयोग करने के लिए तो उसे देनी है। और विचित्र विडंबना तो यह है प्यारे मित्रों कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसी घड़ियां आएंगी, ऐसा समय आएगा या परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपसे लोग इन 2 चीजों को 100% मांगेंगे ही मांगेंगे, और आप यदि इन चीजों के बारे में अनजान हुए, सतर्क नहीं रहे, तो आप इन दोनों चीजों को दे बैठेंगे और अपना सौभाग्य, अपनी किस्मत, अपनी परेशानी का हर एक समाधान दूसरों के हाथों में पकड़ा देंगे। अक्सर होता भी यही है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी भूल, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि बाद में आपको उनकी सजा भुगतनी पड़ती है, और फिर आप अकेले में बैठकर सोचते रहते हैं कि आपने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ कोई अहित नहीं किया, किसी का आपने कोई नुकसान नहीं किया, फिर आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी क्यों है, आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब इन 2 चीजों का संबंध कुबेर से और माता लक्ष्मी से भी है। कुबेर जो कि धनपति हैं और माता लक्ष्मी स्वयं धन की देवी हैं, जीवन में सुख समृद्धि की कारक हैं। तो आपने यदि लापरवाही दिखाई, चीजों के बारे में सही ज्ञान हासिल नहीं किया, तो आपसे 100% माता लक्ष्मी तो नाराज हो ही जाएंगी, धनपति कुबेर भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और जिस इंसान से इस संसार में माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, उस इंसान के जीवन में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि यदि लक्ष्मी नहीं है तो दरिद्रता है, और जिस इंसान के जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, उस इंसान के जीवन में 7 जन्मों तक कंगाली भुखमरी बनी ही रहती है। परिवार में क्लेश और कलह का माहौल बना रहता है, और इन सबसे बड़ी बात कि रिश्तों के अंदर मधुरता समाप्त हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, माता पिता भी अपनी संतान को पसंद नहीं करते, भाई भाई से झगड़ता है, घर का माहौल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि किसी नर्क में कोई इंसान रह रहा हो। तो हम चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार का दुखों का पहाड़ ना टूटे, आपका जीवन सुंदर बना रहे, कम से कम बहुत सुंदर ना हो तो जैसा अभी है वैसा तो चलता ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बदतर स्थिति हो जाए और आप पाई पाई को मोहताज हो जाएं, हर एक खुशी के लिए तरसने लगें। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको इस वीडियो को हर हालत में पूरा देखना है। हम आपको आगे बताने वाले हैं इन 2 बड़े ग्रहों के बारे में, इनके राशि परिवर्तन के बारे में। इसी के साथ साथ हम आपको इन 2 चीजों के बारे में और इनसे जुड़े हुए विशेष ज्योतिषीय और वैदिक महत्व के बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगले 7 दिनों में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जिन्हें आपको हर हालत में कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से आपके जीवन में बरकत आएगी और आपके जीवन से हर एक कष्ट धीरे धीरे ऐसे गायब होने लगेगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। कुछ बड़ी और विशेष सावधानियां भी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बस सारी बातों को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी के लिए आभार जरूर व्यक्त करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक अच्छी शुभ खबर सुनाई देगी जिससे आपका मन अच्छा हो जाएगा।
इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। हम आपको YouTube पर सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जो आपके खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस ज्ञान में माता भद्रकाली की कृपा भी शामिल होती है, क्योंकि हमने लंबे समय तक माता रानी की सेवा की है और उनकी कृपा प्राप्त की है। तो जो भी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं उनमें कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियाँ, उनके आदेश भी शामिल रहते हैं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, प्राचीन काल से ही एक कहावत चली आ रही है जिसे आपने भी अवश्य सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस कहावत का मतलब यही है कि जब इंसान के जीवन में विनाश काल आने को होता है, उसकी बर्बादी होने को होती है, तो उसकी बुद्धि विपरीत कार्य करने लगती है। यानी कि जहां परेशानी होगी, जिस कार्य से कष्ट प्राप्त होगा, उसी कार्य में उसे रस प्राप्त होने लगता है और वह स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। याद रखना मित्रों कि संसार में किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं और ना ही किसी को आबाद करने के लिए, उसके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान आते हैं। बस भगवान उस इंसान की बुद्धि इस प्रकार से कर देते हैं कि वह स्वयं ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। यानी ऐसे कार्य करता है, ऐसे फैसले लेता है जो उसकी बर्बादी का कारण होते हैं। और जब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं तो उसकी ऐसी बुद्धि कर देते हैं कि उसके हर एक फैसले में उसे कामयाबी प्राप्त होती है और वह सबका दिल जीत लेता है। तो सब उससे प्रेम करते हैं और उसके आसपास का संपूर्ण वातावरण प्रेममय हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। अब यह बात बताने के पीछे हमारा आपको मकसद यही है कि जब ग्रहों की चाल बदलती है तो कुछ न कुछ चीजों का लेन देन लोग करते हैं और परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार से होता है कि लोग अनजाने में यह कर बैठते हैं। अब जैसे कि मानकर चलिए कि आपकी राशि में शुक्र ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहा है और आपने शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान में दे दी या फिर किसी को प्रयोग करने के लिए दे दी, तो अब यह शुक्र ग्रह जो आपको लाभ पहुंचाने वाला था, यह आपकी जगह उससे लाभ पहुंचाएगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर देगा और आप जहां के तहां बने रहेंगे। उल्टा जब आप जरूरत से ज्यादा लेन देन करेंगे तो शुक्र आपसे नाराज भी हो सकता है और आपको लाभ की जगह हानि पहुंचाना शुरू कर देगा। अब यही ग्रहों का भाव रहता है, ग्रहों की इसी प्रकार की चाल होती है, इसी प्रकार ग्रह कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दान धर्म आप करिए, लेकिन बहुत सोच विचार करके करिए। अपनी कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही आपको दान करना चाहिए। अब इसमें भी एक बात है कि यदि आपको दान करना ही है और दान करने में आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज का दान करें और किसका नहीं करें, तो फिर इसमें आपको सबसे सरल मार्ग बताया गया है। देव स्थान का जो दान है वह हर ग्रह को बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ मित्रों, तो अब चाहे ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर करे या हानि भाव में, किसी भी भाव में गोचर करे, आप यदि किसी ग्रह से जुड़ी चीज देव स्थान पर दान कर देते हैं तो वह आपके लिए पवित्र हो जाता है, ग्रहों की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और यदि लाभ भाव में ग्रह गोचर कर रहा है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बहुत तेजी से आने लगती है। और यदि हानि भाव में ग्रह गोचर कर रहा है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके दोष फिर आपको नहीं लगते हैं। इसीलिए आपने अक्सर यह देखा होगा कि दान पात्र केवल मंदिर में ही रखा जाता है या फिर भिखारियों की लाइनें भी आपको मंदिर में ही लगी मिलेंगी, क्योंकि मंदिर में यदि आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य मिलता है, आपके ग्रह सम हो जाते हैं, आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब यह बात तो इस समय की है, लेकिन प्राचीन काल में भी जब राजा महाराजा दान करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं में दान की परंपरा बहुत प्राचीन है, लगभग सभी राजे महाराजे दान धर्म में बहुत विश्वास करते थे। तो जब वे दान करते थे तो वे अपने महल में नहीं करते थे, अपने किलों में दान नहीं करते थे। दान करने के लिए वे किसी न किसी देव स्थान पर जाया करते थे। पूजा पाठ और सभी विधि विधान को मानने के बाद, पूर्ण करने के बाद वे वहां पर दान किया करते थे। फिर चाहे वे अन्न दान करें, धन दान करें, वस्त्र दान करें, जो भी करेंगे लेकिन देव स्थान पर ही करेंगे, क्योंकि दान का संपूर्ण फल प्राप्त ही तब होता है जब देव स्थान पर वह दान किया जाए। अब ये जो दान धर्म की बातें हैं ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपके स्वभाव को जानते हैं,
आप दूसरों की मदद करना, दूसरों की परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना, और कोई आपसे कुछ मांग ले तो आप उसे ना नहीं कह पाते हैं, यह आपका स्वभाव है। आप बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आपकी यह दयालुता आप पर ही कभी कभी भारी पड़ जाती है। दान करने के बाद या किसी की मदद करने के बाद आप खुद अपने जीवन में मुसीबतें मोल ले लेते हैं। जहां आप परेशान नहीं थे, सुख चैन से जी रहे थे, तो वहीं आपने किसी को कोई चीज दे दी, किसी को दान कर दिया या मदद कर दी। उसके बाद आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। जरा विचार करके देखिए अपने जीवन के बारे में। जी हाँ, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अब आप विचार करिए अपने जीवन के बारे में कि आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है। हम यह नहीं कह रहे कि हुआ कि नहीं हुआ, तो 100% है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि कितनी बार हुआ है। विचार करके देखिए कि आपने जैसे ही किसी की मदद की, किसी को कुछ दिया, उसके बाद आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगी, क्योंकि आपने अनजाने में ही अपने ग्रहों को रुष्ट कर दिया, उनकी ऊर्जा को नकारात्मक कर दिया। जो आपके लाभ भाव में थे उन्हें आपने नाराज कर दिया, और वे ग्रह आपके जीवन में मुसीबतों का कारक बन बैठे। तो अब ये तो थी आपके जीवन के बारे में बातें और कुछ चीजों के लेन देन के संबंध में विशेष जानकारी। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि अब आपके ग्रह दशा और आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। अंत में हम आपके जीवन के कुछ विशेष समाधान बताएंगे, ताकि आपके जीवन में शांति आ सके, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि बुध, जो कि बुद्धि के और व्यापार के और वाणी के कारक ग्रह हैं, आपके लिए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनकी वजह से आपके जीवन में धीमे धीमे उन्नति की शुरुआत हो चुकी है। जहां आपके जीवन में पैसे को लेकर बहुत मारामारी थी, क्लेश था, अब धीमे धीमे वह शांत होने लगा है। अब रातों रात तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन धीमे धीमे सारी परिस्थितियां नियंत्रित हो जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो अब ऐसे में आपको बुध ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का दान नहीं करना है, किसी को भी देना नहीं है, चाहे कोई आपसे कितना ही मांगे। तो अब कौन सी हैं ये चीजें, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप कहीं पर मंदिर जा रहे हैं और आपने फल दान करने का विचार किया। फलों का दान लोग करते हैं अक्सर, तो आपको कोई भी ऐसा फल दान नहीं करना है जो हरे रंग का होता है। जी हाँ मित्रों, जरा भी हरा रंग यदि किसी फल के अंदर है तो उसे आपको किसी कीमत पर भी दान नहीं करना है, क्योंकि यह बुध ग्रह का प्रतीक होता है, खास तौर से केले का फल। जी हाँ मित्रों, आपको यह किसी को भी दान में नहीं देना है। इसी प्रकार यदि आपसे कोई मांगे तो मूंग की दाल आपको नहीं देनी है, बैगन किसी को नहीं देना है, हरे रंग का वस्त्र किसी को भी ना तो प्रयोग में देना है ना ही दान में देना है, और इन सबसे बड़ी बात कि गले में पहनने वाली किसी भी वस्तु को आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि वह स्थान बुध का होता है। जी हाँ मित्रों, तो आप गले में जो भी धारण करते हैं, जैसे गले में आप कोई भी माला पहनते हैं, कोई लॉकेट पहनते हैं, या फिर आप इस चीज को किसी को देना चाहते हैं, तो अभी ना दें। 7 दिनों तक इस चीज को लेन देन में ना लें, वरना यह बुध की स्थिति को आपके लिए खराब कर देगा। अब इसके स्थान पर आप कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप गणेश जी के मंदिर में जाकर हरी घास की, यानी कि जो दूब होती है, दूब के छोटे छोटे गट्ठर बनाएं, बिल्कुल जरा जरा से, जिसमें कि दूब के 11 या फिर 21 तिनके हों। ऐसे तिनके के आपको 5 गट्ठर बनाने हैं, और लड्डू के भोग के साथ गणेश जी को दूब के ये 5 गट्ठर आपको अर्पित करने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जी हाँ मित्रों, गणेश जी को मोदक और दूर्वा का प्रसाद बहुत अधिक प्रिय है, और इससे गणेश जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, आपके बुध ग्रह भी आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएंगे और आपकी उन्नति निश्चित है। इसी प्रकार प्यारे मित्रों, आपकी राशि में अभी शुक्र भी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको विशेष खुशियां देने के लिए तैयार हैं। पारिवारिक सुख, स्त्री सुख, भोग विलास, जीवन में ऐश्वर्य, और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि आपके खुद के स्वास्थ्य, चेहरे की चमक, सभी चीजों के लिए शुक्र ग्रह उत्तरदायी हैं। स्त्री सुख भी शुक्र ग्रह की वजह से ही प्राप्त होता है। तो अब जब शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको शुक्र से जुड़ी हुई चीजें भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। कौन सी है ये चीजें, जरा इन्हें आप ध्यान से सुने। यानी कि पौधों का लेन देन लोग करते हैं, यानी पौधे किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो कोई भी ऐसा पौधा आपको किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना है, या कोई मांगे तो नहीं देना है, जो कि बेल वाला पौधा होता है, यानी कि जिसमें बेल होती है, तना नहीं होता है।
ऐसा पौधा आपको किसी को भी नहीं देना है। सूखे मेवे या फिर सूखे मेवे से बनी हुई कोई भी मिठाई आपको किसी को भी ना तो गिफ्ट में देनी है, ना ही दान में देनी है, और ना ही किसी को यूं ही बिना मतलब में खाने के लिए दे देनी है। इसी प्रकार प्यारे मित्रों, शर्ट यानी कि जो शरीर में कमर से ऊपर का जो भाग होता है उसमें जो वस्त्र पहने जाते हैं, यानी कि शरीर का जो धड़ है वहां पर जो वस्त्र पहने जाते हैं, उस हिस्से के वस्त्र शुक्र का सूचक होते हैं। तो आपको उस हिस्से के वस्त्र किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है और ना ही दान में देना है। जैसे कि अपनी शर्ट है, कमीज है, कुर्ता है, टी शर्ट है, कोई भी चीज किसी को भी नहीं देना है, किसी कीमत में नहीं देना है। इससे सबसे महत्वपूर्ण परफ्यूम। जी हाँ मित्रों, आजकल परफ्यूम गिफ्ट में देने का चलन सा चल गया है, तो आपको भूले से भी परफ्यूम किसी को गिफ्ट नहीं करना है और आपका खुद का जो निजी परफ्यूम है वह किसी और को उपयोग के लिए नहीं देना है। कोई आपसे कितनी ही जिद करे तब भी आपको नहीं देना है। अब साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपके घर में रखा हुआ नमक। जी हाँ मित्रों, नमक जो कि शुक्र का सूचक होता है, चांद का सूचक होता है, 2-3 ग्रहों से इस नमक का बहुत गहरा नाता होता है। माता लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है नमक। इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि आप जिस जगह बैठते हैं काम करने के लिए, यानी कि चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी बिजनेस है, कार्यस्थली है, जहाँ पर आपकी सीट है, आपकी गद्दी है, वहाँ पर आपको छोटी सी डिब्बी में, कांच की डिब्बी होनी चाहिए, कांच की छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा सफ़ेद नमक भरकर अवश्य रखना चाहिए। इससे चंद्र देवता प्रसन्न रहते हैं और आपको दिन दूनी रात चौगनी बरकत मिलती है। शुक्र भी आपके लिए लाभ भाव में आ जाते हैं और आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती ही होती है। ये तो कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको अगले 7 दिनों तक रखनी है। इन चीजों का आपको लेन देन किसी भी कीमत पर नहीं करना है। अब हम आपको बताते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में जिनसे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। इन 2 चीज़ों को आपको भूल कर भी किसी को गिफ्ट नहीं देना है, प्रयोग के लिए नहीं देना है, और आपसे 100% अगले 7 दिनों में लोग ये चीज़ें अवश्य मांगेंगे ही मांगेंगे। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। आपका वाहन, जी हाँ मित्रों, आप जिस वाहन को चलाते हैं, चाहे वह आपकी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है आपका वाहन, वह आपको किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है। आपने यदि ऐसा कर दिया तो आप अपनी दुर्गति खुद अपने पास खींच कर लाएंगे। अब वाहन को कई रूपों में हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। सबसे पहला प्रतीक तो वाहन शनिदेव का होता है और शनिदेव की इस महीने में आपके ऊपर विशेष नजर है। जी हाँ मित्रों, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। दूसरा कि वाहन को माता भगवती, माँ भद्रकाली का स्वरूप माना जाता है। तो यदि आप वाहन का लेन देन करते हैं, कोई आपसे मांगता है और आप यूं ही उसे दे देते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तो आपसे माता भद्रकाली और माँ भगवती भी रूठ जाती हैं, यानी कि आपके ऊपर 2 दिव्य शक्तियों का क्रोध टूट पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने वाहन को धोकर, पोंछकर, चमका कर रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए और घर में कोई भी खराब वाहन किसी भी कीमत पर रखा नहीं रहना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो यह तो हुई पहली चीज। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। प्यारे मित्रों, आपकी राशि में इस समय सूर्य विशेष प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य देवता से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, जैसे कि गुड़। जी हाँ मित्रों, गेहूं, किसी भी प्रकार की मिर्च। जी हाँ मित्रों, चाहे वह फिर लाल हो, हरी हो, काली हो, किसी भी प्रकार की मिर्च, और चने की दाल। जी हाँ मित्रों, इन चीजों में से किसी भी प्रकार की चीज का आपको कोई लेन देन नहीं करना है। कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी अवश्य बनेंगी जब कोई आपसे इन चीजों को मांगेगा, या फिर आप अनायास ही ये चीज किसी न किसी व्यक्ति को दे देंगे, या फिर आप इनका दान कर बैठेंगे। तो आपको सतर्क रहना है, ना तो इन चीजों का दान करना है और ना ही ये चीजें आपको किसी को यूं ही गिफ्ट में दे देनी है। अब प्यारे मित्रों, एक सबसे जरूरी बात कि अगले 7 दिनों में आपके घर में कोई मेहमान अवश्य आएंगे। जी हाँ मित्रों, याद रखना, ये मेहमान दिव्य शक्ति को आपके घर में लेकर आएंगे, दैवीय कृपा को लेकर आएंगे। कोई भी हो सकता है मेहमान, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कितने भी दिनों के लिए, कितने ही समय के लिए आ सकते हैं। आप याद रखें, हमारे हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को देवताओं के समान माना गया है।
यह इसीलिए माना गया है कि जब जीवन में शुभ ग्रहों के योग बनते हैं, हमारे जीवन में बरकत आती है, तब हमारे घर में देवी देवता भी आते हैं और अलग अलग रूपों में देवी देवताओं का आना होता है। तो मेहमान के रूप में देवी देवता जब आपके घर में आते हैं तो वे निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े महापरिवर्तन लाना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, तभी वे आपके घर में आना चाहते हैं। अब आप खुद ही विचार करके देखिए कि यदि किसी जानवर की ऊपर ऊर्जा धारण करके कोई देवी देवता आना चाहते हैं, जैसे पितृ हैं, आपके कुल देवी या देवता हैं, या आपके स्थान देवता हैं, तो फिर वे आपके दरवाजे पर रुकेंगे। कोई भिखारी के रूप में आएंगे तब भी वे आपके दरवाजे पर रुकेंगे, लेकिन यदि मेहमान के रूप में आएंगे तो वे कहाँ आएंगे? आपके घर के अंदर आएंगे। यानी कि यह जो दिव्य शक्ति है यह पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए, आपके जीवन में बन रहे शुभ ग्रहों के योग के लाभ आपको पूरी तरह से देने के लिए। तो अब यह दिव्य शक्ति मेहमान के रूप में आएगी तो सीधे आपके घर के अंदर चली आएगी। तो आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जो अवश्य ही करने चाहिए ऐसे में। पहला कि मेहमान चाहे जो भी हो, जिस भी रूप में हो, उसका पूरा आदर सत्कार और सम्मान आपको करना होगा। दूसरा कि जब आप उस मेहमान को भोजन कराएं तो उस मेहमान की थाली में सफेद रंग का कुछ मीठा अवश्य रखें। जी हाँ मित्रों, यह आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तीसरा कि जब तक मेहमान आपके घर में रुके, आप कोशिश करें कि ना तो आप क्रोध करें और ना ही आपके घर में क्रोधपूर्ण माहौल का निर्माण हो। जितना हो सके उतना शांति का अनुभव करें और घर में वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करें। चौथा कि जब वह मेहमान आपके घर से बाहर जाए, यानी कि जब वे जाने लगे वापस, तो उन्हें सफेद रंग का कोई वस्त्र जरूर उन्हें गिफ्ट करें, दान में दें। जी हाँ मित्रों, सफेद रंग का कोई भी वस्त्र आप दे सकते हैं, चाहे आप रुमाल दे दें या फिर कोई भी अन्य प्रकार का वस्त्र, जैसी आपकी क्षमता, जैसा आपका भाव हो, अवश्य दे दें। इसी के साथ साथ अंतिम कार्य आपको यह करना है कि वे जो मेहमान आपको देकर जाएंगे कुछ ना कुछ चीज, जी हाँ मित्रों, अवश्य ही देंगे। चाहे आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कुछ पैसे देकर जाएंगे या आपको कोई सामग्री देकर जाएंगे, तो उस सामग्री को, उस पैसे को आपको सीधा अपने घर में रखना है और फिर बाद में उसे किसी अच्छे दिन मंदिर में ले जाकर दान कर देना है। उसे उपयोग नहीं करना है। चाहे बच्चों को ही पैसे देकर क्यों ना जाएं, आप बच्चों से वो पैसे ले लें, उन्हें दूसरे पैसे दे दें, लेकिन जो मेहमान के द्वारा दिए गए पैसे हैं उन्हें आप किसी अच्छे दिन ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दें या मंदिर में प्रसाद उनका चढ़ा दें। जी हाँ मित्रों, बस इतना सा कार्य आपको करना है। अब प्यारे मित्रों, आपके घर में जब मेहमान आए, इन 7 दिनों में 100% मेहमान आएंगे ही आएंगे, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। और इन कार्यों को यदि आप कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी, क्योंकि सारे ग्रहों की ऊर्जाएं सकारात्मक होकर आपको लाभ पहुंचाने लगेंगी। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनके घर में मेहमान आएंगे ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, आपके लिए बुरी खबर है कि आपके जीवन में कोई घोर नकारात्मक शक्ति है, गहरी नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि आपके जीवन की सुख समृद्धि और आपकी तरक्की के बीच में बाधक का कार्य कर रही है। वह आप तक ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को पहुंचने नहीं दे रही है। दैवीय कृपा भी आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आप निश्चित ही बहुत ही परेशान और दुखी इंसान हैं। आपके जीवन में कोई भी सुख नहीं है। आप लगातार एक के बाद एक कष्ट और परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। आप लिख कर रख लीजिए, ये बातें हमारी 100% सत्य होने वाली हैं। अब जिन लोगों के घर में मेहमान नहीं आएंगे उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हें इस नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाना होगा, तभी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सदगति आएगी, बरकत आएगी, माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। अन्यथा सब कुछ उनके लिए बेकार है। तो मित्रों, जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई हैं, अगले 7 दिनों तक इन बातों का पूरा ख्याल रखना। ये सारी बातें आपके जीवन में सत्य होने जा रही हैं। हमने पूर्ण ज्योतिषीय आकलन किया है। इसी के साथ साथ माता भद्रकाली की कृपा और उनकी अनुभूति के आधार पर सारी बातें आपको बताई हैं। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमें साधना काल से जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों को देखेंगे और उनके जवाब भी अवश्य देंगे ही। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो लिखना। माता रानी की आपको कृपा प्राप्त रहेगी। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक बने रहें। याद रखें
कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद आ चुके हैं, क्योंकि अब आप धाम से जुड़ चुके हैं। अब आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।